सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों की ज्ञान गंगा का निरंतर हम इस प्रकार से आनंद ले रहे हैं। इस ज्ञान प्रवाह में, इस वैदिक जीवन पद्धति की कक्षा में सतत कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि वेदों का ज्ञान सबसे महान है और इस जहान को भी यदि हमको महान बनाना है तो वेदानुकूल आचरण, वेदानुकूल अपने जीवन को चलाना है। ऋग्वेद के 5वें मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी और बहुत सुंदर चर्चा थी कि जब हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में कल्याणी वेदवाणी के स्वाध्याय से सरलता आ जाती है। हम सहज सरल जीवन जीने वाले बन जाते हैं। वेद माता का ज्ञान हम प्राप्त करें और इस जीवन से हम सरलता को, शुचिता को, पवित्रता को प्राप्त करें। निष्कपट, निश्चल, निर्द्वेष, निरहंकार, निर्विकार बन करके जीवन को जीने वाले बने। 41वें सूक्त के 15वें मंत्र में ऐसी चर्चा हमने की थी और 16वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात है। कहा है कि हम नम्रता पूर्वक ज्ञानियों के चरणों में उपस्थित होकर के श्रम से ज्ञान प्राप्ति में प्रवृत्त हों, प्रभु स्मरण द्वारा वासनाओं का संहार करें, वासनाओं से हम ऊपर उठें। 17वें मंत्र में वानप्रस्थ जीवन की बात कही है कि हम देवों से प्रजा व पशु को ही जन्म भर न मांगते रह जाएं, गृहस्थ को भली भांति निभा करके वानप्रस्थ को प्राप्त करें, वानप्रस्थी बने, प्रभु स्मरण से अपने को सशक्त बनाएं और सशक्त बन करके लोक हित में हमारी प्रवृत्ति हो। जो प्राचीन काल से ऋषियों की परंपरा रही है, वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था रही है, उसको अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति मान करके ऋषियों ने उसका संपादन किया था, उसका अनुष्ठान किया था, उसको जिया था और जीवन को वास्तव में 4 भागों में जो बांटा है ऋषियों ने। अब क्योंकि संकीर्ण विचारधारा के लोग हो गए, तप, त्याग, बलिदान की परंपरा में शिथिलता आ गई, जिसके कारण अनेक कष्टों को भोगना पड़ता है। प्राचीन काल की जो परंपरा थी, वैदिक काल की जो परंपरा थी, उसमें पूरे जीवन को 4 विभागों में बांटा जाता था। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा वैवाहिक जीवन गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। यह व्यवस्था व्यक्ति के उत्थान के लिए भी, समाज और राष्ट्र को भी उन्नत बनाने के लिए बहुत आवश्यक परंपरा थी। आज भी कहीं कहीं इसका निर्वहन लोग कर रहे हैं, परंतु प्रायः इसमें शिथिलता आ गई। लोगों ने अपने इस कर्तव्य को भुला दिया और अपनी सनातन पुरातन परंपरा को भुलाने का काम किया, जिसके कारण आज व्यक्ति स्वयं भी दुखी है, उसका परिवार भी दुखी है, समाज भी दुखी है, राष्ट्र और संसार को भी वह दुखी कर रहा है। हम इस वेदवाणी के द्वारा अपने जीवन की गति प्रगति करें, अपने को सशक्त बनाएं, संस्कृति की रक्षा करें, क्योंकि यदि हमने अपने संस्कृति संस्कारों की रक्षा नहीं की, अपने सनातन परंपरा की रक्षा नहीं की, तो संसार में
कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी समाज जिसने अपने आप को नहीं संभाला, वह कालांतर में बहुत बड़ी हानि को उठाया उसने। इसलिए हम इस वैदिक परंपरा के संवाहक बने, वैदिक परंपरा में जीने वाले बने और वेदों के आदेश, उपदेश, निर्देश को आत्मसात करने वाले बने। आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 41वें सूक्त के 18वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। सुमति व वेदवाणी की ओर हम लौटें, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर की है इस वेद मंत्र में। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ आपके समक्ष, फिर चर्चा करूंगा। ओम ताम वो देवाः सुमतिम यजुर सुमतिम ऊर्जयंतीम ऊर्जन्ती मिश्रमश्यामा वसवः शशागोः सनः सुदानुमृष्टयन्ति देवी प्रति
देवी प्रति द्रवंती सुविताय गम्याः। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 41वें सूक्त का यह 18वां मंत्र है। ओम तांबो देवः सुमतिं युजूर्यन्ति मिषमश्यामवसवः शशागोः सानः सुदानुमृष्ठयन्ति देवी प्रतिद्रवन्ति सुविताय गम्याः। ओम तांबो देवाः सुमतिं ऊर्जयन्ति मिषमश्यामवसवः शशागोः सानः सुदानुमृष्ठयन्ति देवी प्रतिद्रवन्ति सुविताय गम्याः। वेद मंत्र का भाव समझने का प्रयास करेंगे। हे देवाः अर्थात जो ज्ञानी हैं, जो धीर गंभीर हैं, ज्ञानी पुरुषों, हम वह आपकी ताम उस सुमतिम कल्याणी मति को अश्याम प्राप्त करें। हम आपके उत्तम स्वभाव को, आपकी जो मेधा है, आपकी जो मति है, उस मति को प्राप्त करें, ऐसी कामना। या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। तो ऐसी प्रार्थना जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो आदर्श, जिनका जीवन अत्यंत पवित्र, जिनकी ऋतंभरा प्रज्ञा, जिनकी मेधा हमारे इस जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी, इस जगत के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, उस मेधा शक्ति से, उस निर्मल मति से, बुद्धि से हमको युक्त करिए, हमको उसको प्राप्त कराइए। वसवः हमारे निवास को उत्तम बनाने वाले देवों, गोह शसा इस वेदवाणी के संसन के साथ, प्रतिदिन इसके अध्ययन के साथ, ऊर्जयंतीम हमारे में बल व प्राण शक्ति का संचार करने वाली ईशम प्रेरणा को प्राप्त करें। हम इसकी प्रेरणा को प्राप्त करें जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। हम वास्तव में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा श्रेष्ठ जीवन मिला है, और इस श्रेष्ठ जीवन में वेदवाणी का स्वाध्याय, वेदवाणी का सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना हमको प्राप्त हो रहा है। तो हम संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे सौभाग्यशाली मनुष्य हैं, सबसे सौभाग्यशाली आत्मा हैं। ऐसा हमको सदा स्मरण रखना चाहिए। और उस प्रभु की प्रेरणा से ही यह
सब चल रहा है, जो भद्र है, जो कल्याणकारी है हमारी। ईशम, वास्तव में इस प्राण शक्ति का संचार करने वाली ईशम प्रेरणा को प्राप्त करें हम। सा वह वेदवाणी रूप गौ न हमारे लिए सुदानुर्हि, अच्छी प्रकार से बुराइयों का शंसन करने वाली, बुराइयों का हिंसन करने वाली है, नष्ट करने वाली है। तो हे बुराइयों को नाश करने वाली गौ अर्थात वेदवाणी, मृडयंती, यह हमारे जीवनों को सुखी करने वाली हो। यह वेदों का स्वाध्याय हम करते हैं और यदि हमारे जीवन में सुख शांति आनंद नहीं है, यदि हम इस जीवन को सौहार्द से नहीं जी पाते हैं, यदि कुंठा में जीते हैं, ग्लानि में जीते हैं, दुख में कष्ट में जीते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि वेदों का जो स्वाध्याय है, जो हम सुनते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है। यदि हम दवा खाते हैं और रोग नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिसको हम देखते हुए भी वैसा विधि और निषेध का पालन नहीं कर पाते कि यह रोग हो गया है, इस रोग में इन इन चीजों को नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना, अब नहीं खाना, तब नहीं खाना। अलग अलग के जो संयम के पाठ पढ़ाए जाते हैं, वे संयम के पाठ वे जब धारण नहीं होते, व्यवहार में नहीं उतरते, तो दवा कितनी भी खाएं, वे रोग कभी भी जाते नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए चले गए, फिर आ जाते हैं। तो ऐसे ही बुराइयों का समूल नाश हो जाता है यदि हम वेदों के संदेश को सुनते हैं और सुन करके उसको तद्वत आचरण करते हैं। अर्थात जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा जाना, जैसा माना, जैसा अनुभव किया, उसको वैसा ही अपने मन में, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करना। कुछ संदर्भों में हम केवल सुन सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, स्थूल रूप में वह चीजें नहीं होती हैं। तो उनमें भी अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी संख्या में अतीन्द्रिय चीजें जिनको इन इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता, तो क्या वो नहीं है? वो हैं, जरूर है। केवल ज्ञान का पर्दा हटाने की आवश्यकता है। जो पर्दा लगा हुआ है सामने, इस पर्दे को हटाएं तो ज्ञानमय बन जाएं, और जैसे ही ज्ञान, हमारा विवेक, हमारा जो दृष्टिकोण है, वह जब दिव्यता भव्यता को प्राप्त होता है, तो निसंदेह व्यक्ति सच्ची डगर में चल पड़ता है। उसको संसार की कोई उलझने, कोई संसार की ताकत उसको झुका नहीं सकती, उसको कोई भी संसार में पराजित नहीं कर सकता। वह सदा सर्वदा विजयी होता है, विजय को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ प्रार्थना की है कि वेदवाणी का हम स्वाध्याय करें, तो वेदवाणी सुदानुरिहि, अच्छी प्रकार से बुराइयों का नाश करने वाली हो, और बुराइयों को नाश ही केवल न करे, यह ऐसी मृडयंती, मृड सुखने, तो यह हमारे जीवन को सुखी करने वाली हो। दुखी न होना है, न किसी को दुखी करना है। कुछ लोग इसी का ही काम करते रहते हैं, स्वयं दुखी रहेंगे, अपने आप से दुखी रहेंगे कि मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझको भगवान ने ऐसा क्यों नहीं बनाया, मुझको धन क्यों नहीं दिया, मुझको इतना ऐश्वर्य क्यों नहीं दिया, मैं बहुत दुबला हूँ। ऐसा ही वो कुछ कुछ विचार करते रहते हैं। मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा मित्र अच्छा नहीं है, मेरे संतानें अच्छी नहीं है, मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरा बेटा अच्छा नहीं है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं। ऐसे ऐसे बिना मतलब की चीजों में ध्यान लोगों का जाता रहता है और उससे दुख मिलता है। इसलिए जो मिला है, जैसा शरीर मिला है,
जैसी वाणी व्यवहार, जैसा सामर्थ्य हमको मिला है, उसको हम प्राप्त करके ईश्वर का धन्यवाद करें। जैसे हमारे घर परिवार, मित्र, पुत्र पौत्र, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, जो कुछ भी उस ईश्वर की महती कृपा से मिला है, उसमें सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय सबको सहते हुए अपने कर्तव्य पालन में सदा आगे बढ़ने से उन्नति होती है। इसी में सुख की प्राप्ति होती है, इसी में बुराइयों का नाश होता है। ये जो वेद मंत्र का अभिप्राय है, यही संकेत हमको यहाँ से मिल रहा है। तो हमारे लिए इन बुराइयों का नाश करने वाली हो यह देवी, या प्रकाशिका, ज्ञान का प्रकाश करने वाली, आवरण को नष्ट करने वाली कल्याणी वेदवाणी, प्रतिद्रवंती, प्रतिदिन हमारी ओर आती हुई अथवा वासनाओं पर आक्रमण करती हुई, सुविताय, सुवित के लिए, सदाचार के लिए, यहाँ शुभ मार्ग पर चलने के लिए, गम्याहा हो, प्राप्त हो, अर्थात यह जीवन इतना सुंदर हो जाए कि हर प्रकार से हम उत्कर्ष को प्राप्त हों, हम देवों की कल्याणी मति को प्राप्त करें, जिसकी कामना हमारे ऋषि मुनि करते थे। प्रीतम्बरा प्रज्ञा से युक्त हो जाए हम, जो श्रेष्ठ विद्वानों का संग, उनकी शरणागति से हमको ज्ञान मिलता है, जो विवेक मिलता है, जो प्रखर मेधा के हम धनी हो जाते हैं, वही वास्तव में संसार का सबसे बड़ा सुख का साधन है। क्योंकि विवेक वैराग्य से ही व्यक्ति सुखी रह सकता है, आनंद को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति में प्रवृत्त होकर के प्रभु प्रेरणा से बल प्राप्त करें। यह कल्याणी वेदवाणी, ज्ञानवाणी हमें अशुभ से हटाकर शुभ में प्रवृत्त करे और इस प्रकार से हमारे लिए कल्याणकारी हो। हम दुखों से, मुसीबतों से, कष्टों से दूर हो जाएं और शुभ से, कल्याण से, उन्नति के पथ से सदा आगे बढ़ने वाले हो जाएं। तो ऐसी शुभकामना है। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।